ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक कहावत बड़ी मशहूर है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। ठीक ऐसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। सोनिया गांधी ने 16 दिसंबर 2017 को जब गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी की ताजपोशी की थी, तब ये निश्चित था कि कांग्रेस केवल वंशवाद आगे बढ़ा रही है। ये भी तय था कि कांग्रेस की सियासत की बागडोर केवल गांधी परिवार के हाथों में ही रहेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में मिली करारी हार के बाद नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी ने ये इस्तीफा यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को सौंपा, यानी एक गांधी को। उसके बाद शुरू हुई नए अध्यक्ष की तलाश। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अब पार्टी की बागडोर किसी गैर गांधी को सौंपी जाए, लेकिन अब हुआ पहले से भी बड़ा झोल और एक बार फिर अध्यक्ष बन गई सोनिया गांधी, यानी गांधी के बाद फिर गांधी। ऐसे में सीधे तौर पर कहा जाए तो इस्तीफा लेने वाला भी गांधी, देने वाला भी गांधी और नया अध्यक्ष भी गांधी। इससे पहले जिस व्यक्ति का नाम अध्यक्ष पद पर सबकी पसंद था और उसे सभी का समर्थन भी मिल रहा था, वो भी था एक गांधी, यानी प्रियंका गांधी। वहीं जिस नाम का सबसे ज्यादा समर्थन किया जा रहा है, वो भी गांधी। सीधे तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस में फिर से गांधियों का वंशवाद शुरू हो गया है, जो बड़ी मुश्किल से लाइन पर आने वाला था। राहुल गांधी के इस्तीफे और पार्टी कमान संभालने को प्रियंका के इनकार के बाद लगने लगा था कि अब कांग्रेस को जो नया अध्यक्ष मिलेगा, निश्चित तौर पर कोई गैर गांधी ही होगा। इस लिस्ट में अशोक गहलोत सबसे आगे रहे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। वजह रही कि राजनीति के जादूगर गहलोत को साफ तौर पर पता था कि वे कांग्रेस अध्यक्ष भले ही बन जाएं, लेकिन पर्दे के पीछे और महत्वपूर्ण फैसलों में कलम केवल राहुल, सोनिया, प्रियंका यानी गांधी परिवार की ही चलेगी। ऐसे में उन्होंने बड़ा पद लेने की जगह राजस्थान की राजनीति में ही ध्यान देना उचित समझा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का भी यही सोचना है। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले अमरिंदर के हितों का टकराव सीधे गांधी परिवार से ही होगा, इसलिए उन्होंने अपना नाम कभी आगे आने ही नहीं दिया। इसके दूसरी ओर उन्होंने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने का विकल्प भी सुझा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के नए नाम की इस लिस्ट में मुकुल वासनिक, सुशील शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल था, लेकिन 5 ग्रुप की बैठक के बावजूद इनमें से किसी का नाम तय न हो सका। वहीं इस लिस्ट में युवाओं के तौर पर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी था। लेकिन सीनियर्स के अनुभव के सामने न तो युवाओं की रणनीति काम आई और न ही उनकी युवा सोच। अगर सीडब्ल्यूसी की एक ही दिन में 2 बैठकों के बाद भी अगर कोई निष्कर्ष न निकलता, तो पार्टी फिर से विपक्ष के निशाने पर आ जाती। शायद इसी डर से सोनिया गांधी को नए अध्यक्ष के चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष का दायित्व सौंप दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि चाहे कांग्रेस के नेता ये सोचकर खुश हो रहे हों कि चलो अब कुछ समय के लिए पार्टी के नए कप्तान की चिंता खत्म हुई, लेकिन ये समस्या केवल टली है, और वो भी कुछ ही समय के लिए। ज्यादा से ज्यादा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने तक सोनिया अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाल सकती हैं। उसके बाद से कांग्रेस की ये नौटंकी फिर से शुरू होगी और फिर से शुरू होगा गांधी बनाम गांधी का खेल। अब ये खेल कितना लंबा चलेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो भी हुआ या जो होने वाला है, उससे एक बात तो एकदम साफ है कि गांधी परिवार के लोगों से पार्टी की बागडोर इतनी आसानी से नहीं फिसलने वाली। अगर जरा सी फिसल भी गई, जैसे कि राहुल गांधी के साथ हुआ है, तो कांग्रेस के सिपह सालार फिर से इसे किसी न किसी गांधी के हाथों में थमा देंगे, फिर चाहे वो प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी या फिर से राहुल गांधी। पॉलिटॉक्स के लिए राहुल जैमन की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।